हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, ये है आपकी रीडिंग। आने वाले 3 महीने, 3 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेज है यूनिवर्स का, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओवरऑल इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारी बातें रेजोनेट करें, कुछ करेंगी कुछ नहीं भी करेंगी। तो अपनी रीडिंग को पूरी देखें, इन अंत अंत तक देखें इसे। और हो सकता है कि आपकी लिए रीडिंग किस मोमेंट में छुपी हुई हो, आपको नहीं पता, इसलिए पूरी रीडिंग देखने की कोशिश किया करें। टाइमलेस है, इसलिए जब भी आपकी नज़र से होकर गुजरेगी उस समय के अनुसार आप 3 मंथ्स के लिए इस रीडिंग को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं एंजल्स क्या आपके लिए बताते हैं, क्या आपकी एनर्जी चल रही है और गाइडेंस, ओवरऑल मैसेजेस। उसके बाद देखेंगे टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। सो लेट्स सी। दोज हु आर न्यू ऑन द चैनल, सबसे पहले आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, और जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम करें। जय श्री कृष्ण। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, देखते हैं 3 महीने आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं। पॉजिटिव होकर के रीडिंग पर फोकस बनाएं। जय श्री कृष्ण। टैबुलर क्वार्ज, एंजल ऑफ टेलीपैथी। अगला कार्ड है एंजल ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स। यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद द नेचर और नॉट, देन एंजल्स गाइडिंग यू, giving you message or suggestions that spend time with nature. Angel of well-being, lepidolite, this is a stone. Have you been feeling depressed? Do you have a mood swings? It is time to restore well-being. A joyful outlook on life can be yours. Take the necessary steps to shift your focus from that which troubles you to that which brings you joy. Okay. यहाँ आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि वो चीज़ें जो आपको परेशान, कुछ है आपकी लाइफ में ऐसा जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स होते हैं। चलिए देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आता है आपके लिए। Okay, let's see. The Magician, Ten of Swords, Page of Cups, and the Queen of Pentacles. Okay. Angel of Telepathy, Angel of Plants and Herbs, Angel of Well-being. Capricorn, मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स, I think something is going in your life that is not good for you, you can think, or maybe not satisfying. कुछ ऐसा है जिस चीज़ से वो आप परेशान हैं। ओके, सो आपको थोड़ा सा ये भी लगता है कि शायद कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, जिससे आप बात करना चाहते हैं। हो सकता है कोई आपके लव वन हो, आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं, या कोई फ्रेंड है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई तो है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस हैं, और कहीं ना कहीं यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर स्ट्रेस्ड, ओवर स्ट्रेस्ड, और इन अ पेनफुल सिचुएशन। और इसका कारण है कोई लविंग पर्सन और अ लव रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है। लव रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई लाइफ पार्टनर ही हो, ये हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में मुझे अभी नज़र आ रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अनबैलेंस्ड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आप कहना चाहते हैं, अपनी बातें लोगों तक आप पहुँचा नहीं पा रहे हैं, आपको ठीक से सुना नहीं जा रहा है, लोग आपको समझते नहीं हैं।
सो एंजल्स कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहते हैं कि जस्ट हील योर सेल्फ। आपके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस है एंजल का कि स्पेंड टाइम विथ नेचर, यू फील द नेचर। प्रकृति के साथ समय व्यतीत करें, प्रकृति को महसूस करने की कोशिश करें, उसके साथ अपना समय व्यतीत करें और अपने आप को हील करने की कोशिश करें। दिस वे यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम नॉट ओनली विथ द नेचर बट ऑल्सो विथ योर सेल्फ। जब खुद का समय आप खुद के साथ ही व्यतीत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर पाएंगे, खुद की जो रिक्वायरमेंट है उसे आप फुलफ़िल कर पाएंगे, अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस कर पाएंगे। तो अपने मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, महसूस करें, टच द प्लांट्स, हर्ब्स, सॉइल, मिट्टी, पेड़ पौधों को टच करें। प्रकृति के साथ जब अपना टाइम आप स्पेंड करते हैं तो उन चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करें। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर वो हीलिंग आ रही है, क्योंकि अभी लाइफ में जो आपके चल रहा है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और इसका कुछ ना कुछ कारण है, कोई लविंग रिलेशनशिप आपकी लाइफ में, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर समवन। किसी बिगर अपॉर्चुनिटी का आपको इंतज़ार है, या फिर लव लाइफ में किसी कमिटमेंट का, किसी प्रपोजल का इंतज़ार है। यू मस्ट बी वेटिंग फॉर समवन डेस्परेटली, काफ़ी डेस्परेट होकर के किया, और काफ़ी लंबे समय से आप किसी के इंतज़ार में हैं, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। सो आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग द पर्सन और समथिंग रिलेटेड टू द कमिटमेंट। और यस, मुझे यहाँ पर ओवरऑल अभी फ़िलहाल अब तक के कार्ड से ही बता रहे हैं कि कोई लव लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, जिसको आप काफ़ी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड दिस 3 मंथ्स, ये जो 3 महीने हैं ना, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपके अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ रहेगा कि चीज़ें जो है, जो आप चाह रहे हैं वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, यू विल कन्वे योर मैसेज थ्रू द टेलीपैथी। आप टेलीपैथी के द्वारा कम्युनिकेट कर पाएंगे उस पर्सन के साथ जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। कहीं आपको एहसास होगा कि आपके अंदर वो इंट्यूटिव पावर है, एंड यू कैन सेंस द फीलिंग ऑफ द पर्सन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जो पर्सन आपकी इम्पॉर्टेंट है उसकी फीलिंग्स को आप सेंस कर पाएंगे। सो यहाँ पर द मैजिशियन की पावर में आप रहने वाले हैं। अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ऑल एनर्जी विल बी इन योर पर्सनैलिटी। काफ़ी पावरफुल आप रहने वाले हैं। मैजिशियन इज़ द मैन और द पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन देयर लाइफ बाय देयर मैनिफेस्टेशन पावर। हो सकता है कि कुछ लोग किसी तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी यूज़ करें, नॉट फॉर ऑल बट सम ऑफ यू। सो इन दिस कमिंग डेज, इन these 3 months, the number 1 and number 10 can be very important for you. So there is a something sign of completion also. कोई पेनफुल सिचुएशन था आपकी लाइफ में जो अब completion पर आ रहा है, and this लव ऑफर यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, हो सकता है कुछ लोग नए प्यार को आकर्षित करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग अपनी पुराने प्यार के इंतज़ार में हैं। तो यहाँ आपकी जो इच्छाएं वो फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। जिन्हें अपने पुराने प्यार का इंतज़ार है, या आप चाह रहे हैं कि अपने पुराने प्यार में एक नई शुरुआत हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन आए, तो ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी, वो जो इच्छा है वो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप रहेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज़ होगी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। यू विल बी वर्किंग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए और देखते हैं ये 3 महीने आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। अभी मैंने कार्ड सफल नहीं किया है, और ये कार्ड्स गिर गए। चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले इन 3 महीनों में क्या क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने वाले हैं। पहला कार्ड ही आया है मैजिशियन का। तो आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं किसी तरह की अपॉर्चुनिटी अपने जॉब में, अपने बिजनेस में जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार में थे, तो उनकी कहीं ना कहीं वो इच्छा भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप प्रोफेशन में, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। जय श्री कृष्ण। Ace of Wands, the Lovers, very good, and 3 of Wands. Again the number 6 and number 3 can be important for you, and also number 1.
Here with the Ace of Wands and the Lovers and the Three of Wands, I am feeling someone is very important for you and the person is living far from you. There is a sign of long distance relationship. यहाँ पर मुझे दूर के रिश्ते की एक एनर्जी महसूस हो रही है जिसके इंतज़ार में है. मैंने शुरू में ही कहा कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर ए लॉन्ग पीरियड. काफ़ी लंबे समय से आप किसी के इंतज़ार में हैं. वो इंतज़ार आपका जो है ना वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है. ये एक सोलमेट एनर्जी है, ये एक सोलमेट वाली फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है. देयर इज स्पिरिचुअल बॉन्डिंग ऑफ यू एंड योर पर्सन. कोई ऐसा है जिसके साथ आपकी एक सोलमेट बॉन्डिंग है, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है. एंड इन योर रिलेशनशिप देयर इज़ अ ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स, यूनिवर्स एंड द डिवाइन. गॉड की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते पे और ये रिश्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और हो ना हो ये एक सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए. सो इन दिस रिलेशनशिप देयर इज़ समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन. एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है मुझे. अगर सिर्फ यहाँ पे द एस ऑफ वैंड्स होता एंड द लवर्स होता तो मैं सिर्फ ये भी कह सकता था कि एक नए प्यार की शुरुआत हो सकती है. लेकिन चूंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका है तो नाउ आई कैन से कि द पर्सन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ एंड यू हैव बिन इन द रिलेशनशिप विद द पर्सन. आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में. एंड उस इंसान के साथ उस पर्सन के साथ आपकी एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रहा है मुझे. एक नई बिगनिंग विथ ए फ्रेश एनर्जी, विथ ए लविंग एनर्जी के साथ प्यार की धीरे 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 एक नई शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आ रही है. तो अभी तक कैप्रिकॉर्न वाले के लिए मुझे अगर कहें लव, मनी एंड प्रोफेशन से रिलेटेड में सबसे ज़्यादा एनर्जी अभी किसकी महसूस हो रही है मुझे, तो सबसे ज़्यादा अभी लव की ही एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है. मे बी यू हैव बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पर अभी ये 3 महीने कहीं ना कहीं जो आपकी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं वो लव लाइफ से ही रिलेटेड है. अभी यहाँ पर कुछ खास ऐसा मुझे नज़र नहीं आया है मनी से रिलेटेड या फिर जॉब, बिजनेस, स्टडी से रिलेटेड. मैक्सिमम एनर्जी इज़ रिलेटेड टू द लव. चलिए देखते हैं शायद और कुछ भी एनर्जी निकल कर आए आपकी लाइफ से, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से. बट बस यार दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि समथिंग दैट यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग अपार्ट फ्रॉम द लव लाइफ. लव लाइफ को छोड़कर अगर आप अपने लाइफ में किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार में थे, वो कोई जॉब ऑफर हो सकता है या आपकी जॉब में ही प्रमोशन की बात हो सकती है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है या एक नए बिज़नेस की शुरुआत, नए वर्क की, तो वो इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. जय श्री कृष्ण. The world and 2 of Pentacles. So these 3 months will keep you busy. ये 3 महीने आपको काफ़ी बिजी रखने वाले हैं, काफ़ी व्यस्त रखने वाले हैं. थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की जो स्थिति है वो रहेगी और धीरे धीरे वो कन्फ्यूज़न भी आपकी लाइफ से चला जाएगा. अगर किसी चीज़ को लेकर के आप ऊहापोह में थे, उथल पुथल आपके दिलो दिमाग में मचा हुआ था, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली स्टेट थी, तो धीरे धीरे एट द एंड ऑफ दीज 3 months आप जैसे देखेंगे जैसे जैसे समय गुजर रहा है ये 3 महीने, वैसे वैसे आप उस कन्फ्यूज़न वाले स्टेट से बाहर आते हुए महसूस करेंगे. ये एक साइकिल जो आपके लाइफ में चल रहा था किसी चीज़ का, वो जो समय है में भी कोई ऐसा कन्फ्यूज़न है जो आपकी लाइफ में काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था और या फिर बार बार रिपीटेड मोड में था किसी रिलेशनशिप को लेकर के या काम को लेकर के या फिर कोई भी पर्सनल इशू को लेकर के. तो आपको महसूस होगा कि 3 महीनों में धीरे धीरे वो जो कन्फ्यूज़न स्टेट है, जो स्टैग्नेंट वाली सिचुएशन था या आपके मन में कुछ दुविधा थी, तो आप उससे बाहर निकल रहे हैं. ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम. दैट कैन बी एनीथिंग, वेदर इट इज़ अ लव रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, मनी रिलेशन, पैसे की बात हो, रिश्ते की बात हो, जॉब की बात हो, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका इंतज़ार आपको था, वहाँ आपको एक हारमोनियस ग्रोथ नज़र आएगा. यस, देयर विल बी ग्रोथ इन योर विजडम. आपकी विजडम में ग्रोथ है, आपकी इंसाइट में ग्रोथ है.
अगर किसी तरह का कोई मेडिकल हेल्थ इशू था आपकी लाइफ में जो बार बार आपको परेशान कर रहा था, वो मेडिकल इशू भी रिज़ॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी तरह का हेल्थ कोई प्रॉब्लम था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप काफ़ी व्यस्त थे, काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली भी स्टेट थी, दुविधा वाली भी स्टेट थी, बहुत सारी परेशानियाँ भी थी। तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होगी ये 3 महीनों के अंदर, और काफ़ी जल्द होगा, आपको ऐसा महसूस होगा। यहाँ पर हो सकता है कि जिससे एक तरह का हारमोनियस ग्रोथ इन द रिलेशनशिप ऑल्सो। किसी के साथ कोई कन्फ्यूज़न वाली स्थिति थी, किसी भी कोई परेशानी वाली स्थिति थी, दुविधा वाली स्थिति थी, वहाँ आपको एहसास होगा कि चीज़ें और हालात काफ़ी हद तक सुधर गए हैं। आई एम सीइंग हियर द ओवरऑल ग्रोथ इन योर लाइफ, योर विजडम, योर मनी पावर, योर रिलेशनशिप, your professional state, everything. If there is any problem in any part of the life, किसी भी क्षेत्र में किसी तरह का प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम से आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और धीरे धीरे ये 3 महीने जो हैं आपको महसूस होगा कि सारी चीज़ें जो है वो रिज़ॉल्व हो गई। सारी प्रॉब्लम्स भी जो आपको बॉदर कर रही थी बहुत ज़्यादा, वो परिस्थितियाँ धीरे धीरे सुधर गई। सो आउटकम ऑफ द रीडिंग देखते हैं कि और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंजल्स प्लीज गाइड, गिव मी वन मेजर एंड लास्ट आउटकम ऑफ द रीडिंग कार्ड। जय श्री कृष्ण। जस्टिस, मैंने कहा भी नंबर 11 इज़ अ मास्टर नंबर, डिवाइन नंबर। सो समथिंग, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ कार्मिक सिचुएशन, किसी तरह का कार्मिक फेज आपकी लाइफ में था, तो वहाँ पर हालात बदलने वाले हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैसला है, वो आपके पक्ष में होने वाला है। अगर कोई फैसला था, अगर कोई कोर्ट केस था आपकी लाइफ में चल रहा था किसी भी मैटर का, तो वहाँ सक्सेस नज़र आ रहा है, फैसला आपके पक्ष में होता हुआ नज़र आ रहा है। आप जिस कार्मिक फेज से गुजर रहे थे वो कंप्लीशन पर आ चुका है, वहाँ पर भी चीज़ें सुधर रही हैं और सब कुछ आपके पक्ष में होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने जो भी एफ़र्ट पुट किया है किसी भी क्षेत्र में, आपके एफ़र्ट का फुलफिलमेंट जो कह सकते हैं 100% वो आपको मिलने वाला है। सो चीज़ें सुधर रही हैं, हालात सुधर रहे हैं। ये 3 महीने एंजल्स आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। जो भी कार्मिक फेज था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लाइफ के फ़ैसले हैं, ज़िंदगी के फ़ैसले आपके पक्ष में होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है इन द लव रिलेशनशिप। समवन फ्रॉम द पास्ट और यू हैव बीन इन ए रिलेशनशिप दैट इज़ कमिंग बैक टू योर लाइफ विद अ फ्रेश एनर्जी, विद अ फ्रेश लव। सो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करेंगे इन 3 महीनों के अंदर कैप्रिकॉर्न। सो ये थी आपकी रीडिंग। होप यू लाइक द रीडिंग कैप्रिकॉर्न। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में विद सम न्यू टॉपिक ऑल्सो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।